रमेश एक प्राइवेट फर्म में क्लर्क है जो अपनी थोड़ी सी सैलरी में बड़ी मुश्किल से जीवन बिताता है। पैसों की कमी से घर में अक्सर खिचखिच मची रहती है और लोगों का उधार भी रहता है। घर में उसकी माँ विमला, पिता श्यामलाल और छोटा भाई जतिन है। विमला की पीठ और गर्दन में अक्सर दर्द रहता है, जिससे महीने में बहुत से रुपए डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं। अब रमेश की शादी हो गई है और उसकी पत्नी निशा भी आ गई है। सुनो रमेश, यह बहू पढ़ी लिखी है। हमारे घर की तंगहाली के बारे में उसे पता नहीं है। जाओ, कुछ रुपए किसी से और उधार ले लो। थोड़ा ढंग से खर्च हो, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। ठीक है माँ, मैं अपने दोस्त से रुपए ले आता हूँ। उनकी ये बातें निशा सुन लेती है और कहती है, अपने सिर पर उधार मत चढ़ाइए। अब मुझे यहीं रहना है तो थोड़े दिनों की सहूलियत से क्या फायदा। हम सब मिलजुल कर इसी में एडजस्ट कर लेंगे। चलिए सब लोग, नाश्ता तैयार है। यह सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन अभी नाश्ते के लिए हमने कुछ सामान तो मंगवाया ही नहीं है, तो इतनी जल्दी नाश्ता कौन सा बना लिया तुमने जो हम नाश्ता करें? अरे अब चलिए तो सही मम्मी जी, फिर देखिए। लेकिन निशा के कहने पर सभी लोग नाश्ता करने जाते हैं तो नाश्ते की मेज पर नई डिश और गर्मा गर्म पराठे देखकर खुश हो जाते हैं। वाह बहू, आज तो नाश्ते में आनंद ही आ जाएगा। सब लोग नाश्ता करते हैं तो खूब तारीफ करते हैं। हाँ भाभी, वास्तव में नाश्ता बहुत ही टेस्टी है। अब विमला निशा से पूछती है, क्यों निशा, हमने सामान तो कुछ मंगाया नहीं था, फिर इतना अच्छा नाश्ता कैसे बना लिया? सोच विचार कर जुगाड़ कर ली। कल किचन की सफाई की तो डिब्बों में थोड़ी थोड़ी सी चीजें बची पड़ी थी। वो किसी काम की नहीं थी। किसी में थोड़ा सा बेसन, किसी में थोड़ी सी सूजी, किसी में थोड़ा सा अरारोट। इनको मिक्स करके यूज किया। रात की फूल गोभी मटर की सब्जी रखी हुई थी, वह भरने के काम आ गई। गर्मा गर्म कुरकुरे टेस्टी पराठे तैयार हो गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दिमाग तो इन चीजों में कभी जाता ही नहीं। कभी कभी मुझसे ज्यादा खाना बन जाता है तो सवेरे मैं उसे फेंक देती हूँ, या कोई छोटी मोटी चीज पड़ी रह जाती है तो वह खराब हो जाती है। लेकिन तुम्हारा दिमाग तो बहुत जुगाड़ू है। दूसरे दिन श्यामलाल बाजार जाने के लिए आते हैं और कहते हैं, अरे बिमला, लाओ रुपए दो, बाजार जा रहा हूँ। क्या है कि पॉलीथीन पर तो बैन लगा है, इसलिए कपड़े के कुछ थैले खरीद कर ले आता हूँ। नहीं पिताजी, मैंने पहले ही सोच लिया था कि कल सब्जी लानी है। मैंने पुराने पड़े हुए कपड़ों के थैले बना लिए थे। कुछ ऐसी पैंट्स थी जिनके